नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, इजराइल जो है उसने पूरा हमला करना शुरू कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। जी हां दोस्तों, ये जो पूरा हमला है, इस हमला की वजह से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो वॉर है वो मिडिल ईस्ट में हो सकता है बिटवीन इजराइल एंड ईरान। इस वॉर को स्टार्ट करने के लिए जो नेतन्याहू ने रीजन दिया है वो सिंपल सा है। उनका मानना यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बना लेता है तो इससे जो सोवरेनिटी है, सिक्योरिटी है इजराइल का, वो खतरे में आ जाएगा। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, 20 से ऊपर जो फैसिलिटीज है न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान का, उस पर इन्होंने बॉम्बिंग कर दिया है। इस बॉम्बिंग की वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 20 से ऊपर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो मारे जा चुके हैं, और जो भी रिवोल्यूशनरी गार्ड का हेड कमांडर है वो भी यहाँ पे मारा गया है। और दोस्तों, इसके बदले में जो ईरान है वो ये बोला है कि आने वाले समय में कयामत की रात होने वाली है इजराइल के लिए। और अभी तक बताया जा रहा है, जो करंट न्यूज आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि लगभग 200 से 300 जो ड्रोन्स हैं उसका यूज कर चुका है ईरान अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के ऊपर ड्रोन हमले शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में ये जो वॉर है बहुत ज्यादा एस्केलेट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट रूप से मैं समझाता हूं कि ईरान जो है उसका जो न्यूक्लियर पावर बनने का सपना है वो क्यों नहीं पूरा हो पाता है, और दुनिया भर के जो देश है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जो भी मतलब बड़ी कंट्रीज हैं, वो क्यों बार बार ईरान को बोलते हैं तुम्हें न्यूक्लियर शक्ति हम नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है जो कि इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस राइजिंग ऑपरेशन लाइन का जो मेन मकसद है वो ये है कि न्यूक्लियर साइट्स जितने सारे हैं ईरान के भीतर उसको कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय कर देना है। और यहाँ पे यूएसए जो है अपने आप को, हालांकि अगर मीडिया में देखें आप, मीडिया की माने या जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएसए है, उनका कहना यह है, ये कंप्लीट रूप से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूएसए के कहने पे ही इजराइल यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमले कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ 1968 के दौरान। उस वक्त क्या हुआ था कि दुनिया भर की जो पावरफुल कंट्रीज थे जिनके पास भी परमाणु हथियार था, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा एनपीटी साइन करवाया था दुनिया भर के देशों के साथ। एनपीटी का मतलब ये है दोस्तों, न्यूक्लियर नॉन प्रिफिलरेशन का जो ये ट्रीटी था दोस्तों, ये इसलिए साइन कराया गया था कि जो देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं वो इस ट्रीटी को साइन करने के बाद नहीं बनाएंगे, या जो देश न्यूक्लियर वेपन्स को बना चुके हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह था कि ईरान इसका सिग्नेटरी था। 1968 में ईरान ने इसमें साइन कर दिया एनपीटी को। एनपीटी को साइन करने के बाद क्या होता है कि आप किसी भी तरीके का यूरेनियम जो भी मटेरियल है जिससे आप न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, परमाणु हथियार बना सकते हैं, अगर आप उसमें बढ़ावा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इसका देखरेख कौन करता है, इसका देखरेख करता है इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। वही वॉच डॉग की तरह काम करता है और दुनिया भर के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसका जांच पड़ताल करते रहता है कि कहीं वो देश जो है पर्टिकुलर जो एनपीटी में सिग्नेटरी है, एनपीटी का मेंबर रहा है, वो अपने यहाँ उस न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका यूज करके कहीं वेपन्स तो नहीं बना रहा है। और ये पाया गया है ईरान में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ग्लोबल वॉच डॉग फाइंड्स ईरान फेलिंग टू मीट न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन, जो 2015 में एक साइन किया गया था बहुत बड़ा सा ट्रीटी ईरान के साथ, जो 6 बड़े बड़े देश हैं उन्होंने साइन किया था। उसमें यह बताया गया था कि ईरान जो है वहां पे क्या करेगा, जो भी इसका न्यूक्लियर इंग्रीचमेंट है, मतलब जो भी यूरेनियम इनका इंग्रीचमेंट है, उसका ये क्लियर जो होता है ना कि एविडेंस देंगे कि हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ना कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से ईरान पे बहुत बड़ा प्रेशर था कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स कोई भी देश अब नहीं बनाएगा, और इसकी वजह से ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं समय समय पे, क्योंकि ईरान बार बार क्या करता है, इस ऑब्लिगेशन को और ये जो नियम है इसको तोड़ देता है। और इसी की वजह से ये जो पूरा गुस्सा था वो भड़क रहा था। यूएसए ने भी साथ छोड़ दिया था ईरान का, और इसी के साथ ये लोग क्या कर रहे थे, अपना जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ईरान यहाँ पे कर रहा था और बहुत करीब था। बताया जा रहा है कि ये परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब आ गए थे। 20 अराउंड 20 बम जो था, न्यूक्लियर बम जो परमाणु बम है, वो बनाने के करीब में था यहाँ पे ईरान। और इसी बात का मोसाद को, मतलब ये जो पूरा न्यूज है, पूरा जो ये डाटा है मिलता है, और तुरंत ये लोग क्या करते हैं, एक्शन लेके वो सारे साइट्स पे हमले करना शुरू कर देते हैं। करंट में अगर देखा जाए तो इस मतलब ये जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से क्या होने वाला है, ऑयल जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है। और ये इसलिए करने वाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए ईरान का एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है कहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे ईरान का कंट्रोल है, और दुनिया का जो 20% ऑयल शिपमेंट है यहाँ से होके पास करता है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाओगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान का कंट्रोल यहाँ पे होता है। तो ये जितने सारे गल्फ नेशंस है ना, यहाँ से जो भी ऑयल गैस निकलता है इसी रास्ते से होके ये जाता है। तो ईरान क्या करता है, बार बार, पिछले बार भी युद्ध जब हुआ था इजराइल के साथ तो उसने क्या किया था, इसको ब्लॉक कर दिया था। तो ब्लॉक कर देगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ये जो ऑयल है वो नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो जो करंट ऑयल है उसका जो प्राइस है काफी तेजी से बढ़ेगा। इससे फायदा किसको होगा, रसिया का होगा, यूएसए का होगा, ये सारे देशों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, ऑयल ह्यूज मात्रा में बेचते हैं दुनिया भर को। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो उनको इससे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस बार इंडिया को कोई ना कोई पक्ष भी लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कर रहा है इजराइल।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना पड़ेगा, वो जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हम चुपचाप रहते हैं वो नहीं रहेंगे यहाँ पे। हालांकि इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो एक स्टेटमेंट भी आया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो कंसर्न है इस अटैक को लेके। पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है इजराइल को लेके, क्योंकि इजराइल वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट कभी कभी हमारा जो डिप्लोमेटिक वो जो क्या बोलते हैं उसको बैलेंस अप्रोच होता है वो तोड़ना पड़ता है और तोड़ के थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं तो यहाँ पे हुसैन सलमानी जो कमांडर इन चीफ थे रिवोल्यूशनरी गार्ड का, ये यहाँ पे मारे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेडॉफ अब्बासी, ये जो फॉर्मर चीफ ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान थे, वो भी यहाँ पे मारे गए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जानबूझ के टारगेट किया गया है उन्हीं लोगों को, उन्हीं साइंटिस्ट को जो इस पूरे मिशन में, तो न्यूक्लियर वीपन बनाने वाले जितने सारे इनके मिशन थे, ऑपरेशन थे, उससे रिलेटेड जितने सारे कमांडर्स हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उन्हीं को जानबूझ के यहाँ पे इजराइल ने टारगेट किया है। और अमेरिका भी यहाँ पे बोल रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान को क्या करना है, अपने आप को, मतलब होता है ना कि अब्सटेन करना है, किसी भी तरीके का रिफ्रेन करे अपने आप को, किसी भी तरीके का यहाँ पे न्यूक्लियर वीपन डेवलप नहीं करना है। इसी की वजह से अमेरिका के साथ इन्होंने परमाणु समझौता भी किया था, बट वो टूट गया है बीच में। अभी भी बात ये कर रहे हैं, बट अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बातचीत होने वाला है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा युद्ध होने के बाद शायद ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी जो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।